जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पॉप ने युवाओं से कहा, दोस्ती, साहस और अच्छाई दुनिया बदल सकती है। यूनिसेफ गाजा पे उप कार्यकारी निदेशक चाइबान का बयान। आरवी और लदौतो सी आंदोलन ने ऐतिहासिक ऑनलाइन हस्ताक्षर समारोह में साझेदारी पर मुहर लगाई। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मामले में एनआईए अदालत ने केरल की धर्म बहनों को जमानत दी। दुर्ग मामले में आदिवासी लड़कियों ने ज्योति शर्मा पर मारपीट और जबरदस्ती का आरोप लगाया। लीड अकादमी पूरे भारत में परिवर्तनकारी नेतृत्व को प्रेरित कर रही है। भारतीय जेसुइट को वेटिकन वेधशाला का नया निदेशक नियुक्त किया गया। अब जानते समाचार विस्तार से। पॉप ने युवाओं से कहा, दोस्ती, साहस और अच्छाई दुनिया बदल सकती है। पॉप लियो ने 2 अगस्त को टोर वेगाटा में एकत्रित लाखों युवा तीर्थयात्रियों को युवा की जयंती के अवसर पर आयोजित एक गहन प्रार्थना सभा के दौरान संबोधित करते हुए कहा कि दोस्ती, साहस और अच्छाई दुनिया बदल सकती है। इस अवसर पर पॉप को मैक्सिको, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 युवा प्रतिनिधियों के बीच एक लाइव संवाद हुआ, जिसमें उन्होंने आज के युवाओं की आशा, चिंताओं और आकांक्षाओं को दर्शाते हुए हृदयस्पर्शी प्रश्न पूछे। यूनिसेफ गाजा पे उप कार्यकारी निदेशक चाइबान का बयान। गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल निधि यूनिसेफ के उप कार्यकारी निदेशक टेड चाइबान ने गाजा के अपने 5 दिवसीय दौरे के बाद एक बयान जारी कर कहा कि 22 माहों के युद्ध एवं 2 माहों से सहायता की रोक दिए जाने के कारण सर्वत्र भुखमरी और अभाव का बोलबाला है। उन्होंने कहा, मैं अभी इजराइल, गाजा और पूर्वी जेरूसलम सहित पश्चिमी तट के 5 दिवसीय मिशन से लौटा हूं। परिवारों और बच्चों के चेहरों पर गहरी पीड़ा और भूख के निशान दिखाई दे रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से गाजा में 18,000 से अधिक बच्चे मारे जा चुके हैं। इसका अर्थ है औसतन प्रतिदिन 28 बच्चे, जो एक स्कूल कक्षा के बराबर है। बच्चों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। वे भूखे हैं, डरे हुए हैं और सदमे में हैं। आरवी और लदौतो सी आंदोलन ने ऐतिहासिक ऑनलाइन हस्ताक्षर समारोह में साझेदारी पर मुहर लगाई। पारिस्थितिक मिशन और मीडिया वकालत में गहन सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रेडियो वेरितास एशिया और लदौतो सी आंदोलन ने 31 जुलाई को आरवी द्वारा आयोजित लदौतो सी वेबिनार के दौरान आधिकारिक तौर पर एक साझेदारी रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए। रेडियो वेरितास एशिया के कार्यक्रम निदेशक फादर जॉन मीशेन ने ऑनलाइन हस्ताक्षर समारोह के दौरान समझौते के महत्व पर जोर दिया। रेडियो वेरितास एशिया और लदौतो सी आंदोलन के बीच इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर पारिस्थितिक जागरूकता और समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने के हमारे साझे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मामले में एनआईए अदालत ने केरल की धर्म बहन को जमानत दी। बिलासपुर स्थित राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की एक अदालत ने 2 अगस्त को केरल की 2 कैथलिक धर्म बहनों सहित 3 व्यक्तियों को जमानत दे दी, जिन्हें 25 जुलाई को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हिंदू संगठन सदस्यों के द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद दुर्ग रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस ने सिस्टर प्रीति मैरी, सिस्टर वंदना फ्रांसिस और सुखमन मंडावी को गिरफ्तार किया। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तीनों नारायणपुर की 3 आदिवासी महिलाओं का जबरन धर्मांतरण और तस्करी करने का प्रयास कर रही थी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुराजुद्दीन कुरैशी ने जमानत दी। धर्म बहनों के वकील अमृतो दास ने कहा, उन्हें हिरासत में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। धर्म बहनों को महिलाओं के साथ देखे जाने के बाद संदेह के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस डायरी में मारपीट, जबरदस्ती या तस्करी का कोई सबूत नहीं है। धर्म बहन बुजुर्ग है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनसे हिरासत में पूछताछ नहीं की गई। दुर्ग मामले में आदिवासी लड़कियों ने ज्योति शर्मा पर मारपीट और जबरदस्ती का आरोप लगाया। विवादास्पद दुर्ग धर्मांतरण मामले में एक नाटकीय मोड़ आया है। नारायणपुर की 3 आदिवासी लड़कियों ने बजरंग दल के सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति शर्मा पर 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के दौरान मारपीट, छेड़छाड़ और जबरदस्ती का आरोप लगाया है।
लड़कियों कमलेश्वरी प्रधान, कुमारी ललिता उसेंडी और एक अज्ञात व्यक्ति ने बिलासपुर और नारायणपुर दोनों के पुलिस अधीक्षकों को लिखित शिकायत देकर शर्मा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि जांच शुरू हो गई है, लेकिन शर्मा के खिलाफ अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। लड़कियों का आरोप है कि उन्हें धर्मांतरण और मानव तस्करी का शिकार बताकर झूठा पेश किया गया। उनका दावा है कि उन्हें जबरन हिरासत में लिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और 2 कैथलिक धर्म बहनों के खिलाफ झूठे बयान देने के लिए दबाव डाला गया। कमलेश्वरी प्रधान ने कहा, ज्योति शर्मा ने मुझे 2 बार मारा और धमकाया। उसने मुझे ऐसी बात कहने के लिए मजबूर किया जो सच नहीं थी। ललिता उसेंडी ने भी उनकी बात दोहराई और कहा, उन्होंने बिना किसी सबूत के सिस्टर को जेल भेज दिया। आज हमें जमानत मिल गई है और यह अच्छा लग रहा है। लीड अकादमी पूरे भारत में परिवर्तनकारी नेतृत्व को प्रेरित कर रही है। वर्ल्ड विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मॉडलों और IAS प्रशिक्षण ढांचों से प्रेरित एक अग्रणी नेतृत्व निर्माण कार्यक्रम में भारत में कई स्थानों पर अपने गहन 18 दिवसीय सत्रों का समापन किया। 16 से 30 जुलाई तक आयोजित इस पहल का संयोजन लीड अकादमी के संस्थापक हार्वर्ड स्नातक फादर VM थॉमस ने, लीड के सह संस्थापक और मेरियन फाउंडेशन बेंगलोर के CEO श्री जॉन बेनेडिक्ट के सहयोग से किया था। 2 चरणों वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य स्तर के चर्च नेताओं, शिक्षकों को सेवा, चिंतन और आध्यात्मिक गहराई में निहित लचीले उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व कौशल से सुसज्जित करना है। भारतीय जेसुइट को वेटिकन वेधशाला का नया निदेशक नियुक्त किया गया। पॉप लियो ने भारतीय जेसुइट और खगोल शास्त्री फादर रिचर्ड एंथनी डिसूजा SJ को दुनिया के सबसे पुरानी खगोलीय अनुसंधान संस्थानों में से एक वेटिकन वेधशाला का नया निदेशक नियुक्त किया है। होली सी प्रेस कार्यालय ने 31 जुलाई को इस नियुक्ति की घोषणा करते हुए पुष्टि की कि फादर डिसूजा 19 सितंबर को आधिकारिक रूप से अपना नया पदभार ग्रहण करेंगे। नेशनल कैथलिक सिस्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार फादर डिसूजा 2016 से वेटिकन वेधशाला से जुड़े हुए हैं और इसके अनुसंधान और शैक्षिक पहलों में योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।